Hello everyone, I am Dr. Shivani Upadhyay. Welcomes you all in Let's Learn Dentistry. आज मैं आप लोगों को बताऊंगी दांतों में लगे कीड़े का इलाज क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैविटी। पिछली वीडियोस में हमने देखा दांतों में कीड़ा कैसे लगता है और दांतों को कीड़ा लगने से कैसे बचाएं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इनेमल डेंटिन पल्प क्या होता है। इनेमल टूथ का हार्डेस्ट आउटर पार्ट होता है और ये सबसे ज़्यादा कैल्सिफाइड होता है। सेकंड जो लेयर होती है वो डेंटिन होती है, जो येलो से इंडिकेट है। ये इनेमल के नीचे प्रेजेंट होती है। जब इनेमल डैमेज्ड हो जाता है, डीमिनरलाइजेशन हो जाता है इसका, तो केरीज डेंटिन तक पहुंच जाती है और पेशेंट सेंसिटिविटी की कंप्लेन करता है। जो थर्ड लेयर होती है वो होती है पल्प। पल्प सॉफ्ट होती है और एक चीज़ और है, पल्प वाइटल मतलब लिविंग होती है। जो टूथ को ब्लड सप्लाई मिलता है वो पल्प की वजह से मिलता है, क्योंकि पल्प में ही ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। पल्प चैम्बर या पल्प कैविटी हमारे टूथ के क्राउन पार्ट में प्रेजेंट होता है। इसमें पल्प होती है। रूट में जो कैनाल होती है, रूट कैनाल, इसके अंदर भी पल्प होती है। दांतों में कीड़ा एक बार में नहीं लगता, बल्कि ये धीरे धीरे करके दांतों को गलाना शुरू करता है। लेकिन अगर किसी दांत में कीड़ा लग जाता है तो उस डैमेज पार्ट को रिमूव करना ही पड़ता है। मतलब ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है। आप उस डैमेज पार्ट को दोबारा से रीमिनरलाइज नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं दांत में जब कीड़ा लगता है तो इसकी क्या क्या स्टेजेस होती हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। स्टेज 1 इनिशियल डीमिनरलाइजेशन या वाइट स्पॉट। इनेमल टूथ की हार्डेस्ट आउटर कवरिंग होती है। आपको पता है प्लाक में प्रेजेंट बैक्टीरिया जब स्टिकी फूड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड प्रोड्यूस करते हैं और ये एसिड इनेमल को गलाना शुरू कर देता है, इनेमल का डीमिनरलाइजेशन करता है। धीरे धीरे सारे मिनरल्स चले जाते हैं और टूथ में वाइट स्पॉट आ जाते हैं। ये अर्ली इंडिकेशन होता है टूथ डीके का। ये दांत खराब होने की अर्ली स्टेज होती है। अगर आप डेंटिस्ट के पास इस वक्त चले जाते हैं तो आपका दांत सड़ने से बच जाता है और ये प्रोसेस रिवर्स्ड हो जाती है। डेंटिस्ट फ्लोराइड जेल और वार्निश आपके दांतों में अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं फ्लोराइड का एक्शन एंटी केरीज होता है और ये टूथ को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। डेंटिस्ट आपको फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट और माउथ वॉश भी रिकमेंड करते हैं। फ्लोराइड टैप वाटर में भी प्रेजेंट होता है। अगर आप स्टेज 1 को नज़रअंदाज कर देते हैं तो इनेमल का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। ये वाइट स्पॉट ब्राउन स्पॉट में चेंज हो जाते हैं और टूथ में छोटे छोटे होल होने लग जाते हैं। इनेमल वीक होने लग जाता है और यहाँ से कैविटी की शुरुआत हो जाती है। अगर आप अभी भी लापरवाही करते हैं तो ये कैविटी स्टेज 3 में पहुंच जाती है और डेंटिन को गलाना शुरू करती है। डेंटिन इनेमल के नीचे प्रेजेंट होता है। क्योंकि ये इनेमल से ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो एसिड इसको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और ये दांत को फास्टर रेट में गलाना शुरू कर देता है। इस स्टेज में पेशेंट को सेंसिटिविटी होती है हॉट एंड कोल्ड फूड्स और ड्रिंक्स से। स्टेज 2 एंड 3 में डेंटिस्ट सबसे पहले इस गले हुए पार्ट को क्लीन करते हैं और दांत को रेस्टोरेटिव मटेरियल से फिल करते हैं। पहले चांदी की फिलिंग, अमेलगम फिलिंग की जाती थी। आजकल टूथ के कलर की कॉम्पोजिट लेज़र फिलिंग की जाती है। अगर आप स्टेज 1, 2, 3 को इग्नोर करते हैं तो कैविटी स्टेज 4 में चली जाती है। स्टेज 4 में पल्प का डैमेज होता है। जैसे कि आप जानते हैं पल्प में ब्लड वेसल्स, नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ये टूथ को ब्लड सप्लाई, सेंसेशन प्रोवाइड करती है। तो जब पल्प में डैमेज होता है तो पल्प स्वेल हो जाती है और पेन होने लगता है।
ये दर्द ज़्यादातर रात को सोते वक्त होता है, क्योंकि सोते वक्त जो पल्पल प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। कुछ पेशेंट्स दर्द में भी डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि अब दांतों में पस बन जाए। स्टेज 5 में एब्सेस बन जाती है। जैसे जैसे ये पल्प में डैमेज होता जाता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करते रहते हैं और इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है, जिससे पस बन जाता है। कभी कभी ये पस इतना सीवियर होता है कि ये जॉज में चला जाता है, जिसकी वजह से गम्स में, फेस में, जॉ में स्वेलिंग आ जाती है, फीवर आता है और लिम्फ नोड्स सूज जाती हैं। स्टेज 4 और स्टेज 5 में हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद टूथ के ऊपर कैपिंग करनी पड़ती है, मतलब क्राउन लगाना पड़ता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में सबसे पहले ड्रिल करके इन्फेक्टेड टूथ के पार्ट को हम लोग निकालते हैं और ओपनिंग बनाते हैं पल्प चैम्बर में। वहाँ से हम फाइल को रूट कैनाल में डालकर कैनाल को क्लीन करते हैं, इन्फेक्टेड टिश्यू को निकालते हैं। उसके बाद हम उन कैनाल्स को जीपी गट्टा पर्चा से फिल कर देते हैं। इस ओपनिंग को फिलिंग से सील कर देते हैं और इसके ऊपर क्राउन लगा देते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, टूथ की वाइटैलिटी मतलब टूथ लिविंग पल्प की वजह से थी। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम उस पल्प को निकाल देते हैं बाहर और उस रूट कैनाल में मास्टर कोन्स, गट्टा पर्चा डाल देते हैं, तो टूथ नॉन वाइटल हो जाता है, मतलब अब टूथ में कोई भी सेंसेशन नहीं होते हैं। कुछ केसेस बहुत सीवियर होते हैं जहां आरसीटी नहीं हो पाती, जो दांत हिल रहे होते हैं या पेरियोडोंटली वीक होते हैं, या फिर जिन दांतों में आरसीटी पॉसिबल नहीं है, रूट का छोटा सा पार्ट प्रेजेंट है, या फिर एब्सेस होने से वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। ऐसे केस में हमें दांत को निकालना ही पड़ता है, वहाँ हमें एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है। इसलिए किसी भी टूथ कैविटी को अपनी स्माइल छीनने मत दीजिए। 32 दांतों की सेवा के लिए डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप के लिए ज़रूर जाइए। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और दांतों के रेगुलर चेकअप का महत्व आपको समझ आया होगा। जितनी जल्दी स्टेज में आपको दांतों की बीमारी का पता चलेगा, उतना कम आपका दांत खराब होगा। दांतों का ट्रीटमेंट महंगा नहीं है, दांतों को अनदेखा करना महंगा होता है। इसीलिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और 6 महीने में डेंटल चेकअप ज़रूर करवाएं। थैंक यू।